वेलकम टू द टैरो एंड कनेक्शन गाइड। मैं यूट्यूब टैरो रीडर कृष्ण हेर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें, ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी और जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आप उतना ही रखें, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इसको देख रहे होते हैं, तो इसलिए इसको इसी माइंडसेट के साथ ही आपने कंटिन्यू करना है कि जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही रखें। ज़बरदस्ती अपने आप से कुछ भी जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। और गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं शुरुआत करूंगा अब अपनी रीडिंग की। और आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो है आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। आपके ऊपर तांत्रिक विद्या करने वाली महिला शत्रु की उल्टी गिनती शुरू। जी हाँ, देखिए, यदि आप प्रार्थना कर रहे थे और आपकी लाइफ में कोई महिला शत्रु हैं, तो जो आपसे द्वेष रखती हैं, आपसे नफ़रत करती हैं या आपका बुरा चाहती हैं, तो समझ लीजिए, अगर आपने ईश्वर से प्रार्थना करी है, जिस भी रूप में, स्वरूप में आप ईश्वर को मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, जिस भी रूप में, स्वरूप में आप उनको मानते हैं, तो वो प्रार्थना अगर आपने की है उनसे, तो वो आपकी स्वीकार कर ली गई है। और यहाँ पर जो जो आपकी महिला शत्रु है, वो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसा ही आज का डाउनलोड मुझे चैनलाइज हुआ है, इसी पर ही आज की मेरी रीडिंग टैरो से होने वाली है। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या क्या मैसेजेस हैं जो मुझे आपको देने हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनकी कौन सी प्रार्थना है जो स्वीकार कर ली गई है और इनके ऊपर तांत्रिक विद्या करने वाली महिला शत्रु की उल्टी गिनती किस तरह से स्टार्ट हो गई है, वो बताएं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज मुझे गाइड करें। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ बैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ बैंड्स, फोर ऑफ कप्स, हैंडमैन, एस ऑफ कप्स, जजमेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स,
क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी यहाँ मैं क्वीन ऑफ कप्स शायद बोल गया हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मौजूद है, द वर्ल्ड, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द मून। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ बैंड्स। तो गाइस यहाँ पे एनर्जीज आ चुकी हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये जो आपकी महिला शत्रु हैं ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा माइंड से चलना, बहुत माइंड गेम खेलना, ये इनकी खासियत है। और अपने ही अपनी पावर का मिसयूज़ करना और यहाँ पे बहुत माइंड से सारे काम को कर देना और बिल्कुल सिरे से बिल्कुल यानी कि किसी को एहसास भी नहीं होने देना कि इन्होंने क्या चाल चली हैं क्या नहीं चली, यानी कि पूरी तरह से अपनी पावर में मस्त यहाँ पर ये मुझे नज़र आती हैं। यानी कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर इनकी हाथों से सत्ता ना निकल जाए, इनकी सत्ता बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा अपनी पावर का यूज़ करना इनका दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलना इनकी प्रायोरिटी है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और साथ ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब आपकी लाइफ कर रखी है, बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इनकी शक्तियों के आगे या इनकी ये जो यहाँ पर तांत्रिक शक्तियाँ जो ये यहाँ पर ये तंत्र विद्या स्पेल्स करवाती हैं, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको इनके आगे आप अपने आप को विवश समझते हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो और यहाँ पर कमज़ोर अपने आप को मानने लग गए हो कहीं ना कहीं। यानी कि आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से निजात पाना बहुत मुश्किल है और एक दूर खड़े हुए काफ़ी कुछ यहाँ पर चलता हुआ, मगर यहाँ पर अपने आप को एक लूज़र की तरह, यहाँ पर अपने आप को एक बहुत कमज़ोर समझते हैं आप इनकी शक्तियों के आगे। यानी कि ये जो यहाँ खेल खेलती हैं, अपनी पावर दिखाती हैं या यहाँ पर ये जो स्पेल्स करती हैं, तो उनके आगे कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हो, मुझे ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के आपस में संबंध के ऊपर यहाँ पर, यानी कि मुझे लगता है आपके पार्टनर भी आपके नहीं रहे हैं, इनकी ऐसी कारगुजारियाँ रही हैं कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो आपके हैं, आपकी शादीशुदा लाइफ है यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर मुझे बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब यहाँ पर नज़र आती है इनके यहाँ पे षड्यंत्रों के आगे, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बहुत कुछ यहाँ इन्होंने यहाँ अपने खेल खेल रखे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में तरह तरह की मतलब दिखाना कुछ, करना कुछ, होना कुछ, बताना कुछ, यहाँ पर मैनिपुलेट करने का भी काम यहाँ पर बखूबी यहाँ चल रहा है। और बहुत ज़्यादा एक दिमाग कहते हैं ना, एक शैतानी दिमाग है इनका बिल्कुल, तो वही यहाँ पर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप काफ़ी डिस्टर्ब हो, आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, आपकी शादीशुदा लाइफ मुझे यहाँ डिस्टर्ब नज़र आ रही है, डिस्टर्ब आ रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पर शादीशुदा लाइफ को लेकर के, यानी कि खुशियों को ग्रहण यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से लगा रखा है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपकी शादीशुदा लाइफ में जो खुशियाँ आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल रही, इनकी कारगुजारियों के कारण यहाँ पर आप काफ़ी दुखी, काफ़ी स्ट्रेस में ओवर थिंकिंग करते हुए, और यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो भी कुछ यहाँ पे पास्ट में आप लोगों के बीच में हुआ है, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं इनके साथ के, वो अच्छे नहीं हैं, उन सब बातों को लेकर के काफ़ी डिस्टर्बेंस आप मुझे नज़र आ रहे हो, बहुतों की यहाँ पर रातों की नींद भी डिस्टर्ब है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसे ऐसे ब्लॉकेजेस यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं कि
आपकी जो शादीशुदा लाइफ है वो बिल्कुल भी सही ना चले, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें डिस्टर्बेंस खड़ा कर रखा है इन्होंने, और बहुत बुरी तरह से ब्लॉकेजेस इन्होंने पैदा कर रखे हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और साथ ही आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा के हार गए हो, मगर आप कोई हल नहीं, आपको यहाँ पर कोई हल नहीं निकल रहा, अपनी परेशानी का आपका कोई हल नहीं निकल रहा। यहाँ आप काफ़ी डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हो। मैं कहूँगा पूरी तरह से यहाँ पर जो वो लाइफ आप जी रहे हो वो पूरी तरह से ऐसी ऐसी चल रही है जिस लाइफ में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मन बहुत दुखी है, उदास हो आप बहुत बुरी तरह से। यहाँ पर जो आपको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, जो डिज़र्व करते हो वो नहीं मिल रहा, जो आप चाहत रखते हो वो भी आपसे कोसों मील आपको दिखाई देता है। और यहाँ पर आप काफ़ी उदासी में, एक अंदर ही अंदर कुंठा में, एक अंदर ही अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा पूरी तरह से एक बचपन से भी यहाँ पर आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया है। बचपन भी आपका कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा है, और बहुत ज़्यादा पैसों के लिए भी एक बहुत ज़्यादा जद्दोजहद मुझे दिखाई देती है। बचपन से ही आपको बहुत एहसास कराए गए हैं कि आप यहाँ पर परिवार के प्रति, परिवार को देख कर के चलना है, परिवार की जिम्मेदारी को समझ कर चलना है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगा कि जो आप ये सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि कब ये इस चीज़ का एंड कब होगा, यानी कि ये कब यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर कब आपकी लाइफ में इन तकलीफ़ों का एंड कब होगा, और यहाँ पर पूरी तरह से आप एक कंप्लीशन का इंतज़ार करते हुए कि कुछ मैं जो भक्ति करती हूँ या करता हूँ तो उसका फल मुझे कब मिलेगा, कब इन सब चीज़ों का दी एंड होगा, कब मेरे जीवन से इनका जो आतंक है, इनका ये जो चालें हैं जो आपको यहाँ पर पूरी तरह से आपकी लाइफ को बिखेर करके रखा है इन्होंने, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ से कब रिमूव होगी, इस चीज़ का इंतज़ार करते हुए आप मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो, आपके ऊपर, आप यहाँ पर अपने पार्टनर के प्रति भी बहुत यहाँ पर एक मन के अंदर अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस भी आपके अंदर बहुत हाई है अपने पार्टनर को यहाँ पर इस तरह से दूर कर दिया गया है कि यहाँ पर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा एक सच्चा प्यार आपके अंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही भावुक हो आप, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ते हो, हर तरह से लोगों के लिए अच्छा ही अच्छा करना है, लोगों को यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट देना यहाँ पर आपकी प्राथमिकता मुझे नज़र आती है। आप यहाँ पर पुराने दिनों को याद करते नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोगों की लाइफ यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टर्ब जो दिख रही है, वो सभी लोग यहाँ पर पुराने समय को, यानी कि पुराने समय को यहाँ पर मिस करते हुए, यानी कि आपके पार्टनर किस तरह से आपकी केयर करते थे, किस तरह से आपकी बातों को सुनते थे, आपको मानते थे, आपकी रेस्पेक्ट करते थे, मगर यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो गया है। तो आप उन सब भी बातों को, यहाँ पर पास्ट की बातों को आप याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा आप समझते हो कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, यानी कि हर तरह की सपोर्ट करने के बावजूद भी अपने पार्टनर से आप इस तरह से इतनी दूरियां कैसे बन गई हैं। यहाँ पर आप भी समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जो अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि कहीं ना कहीं ये स्पेल्स वगैरह से आपका दिमाग स्पेल्स के ऊपर भी जाता है कि ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे झेलनी पड़ रही हैं, तो सिर्फ स्पेल्स के कारण यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं, यानी कि जादू टोनों की वजह से झेलनी पड़ रही हैं। और यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा जब ज़्यादा सोचने लगते हो तो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक थका हुआ महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा एक हारा हुआ महसूस करते हो कि कैसे इन सब चीज़ों से निजात पाई जा सके। इतना सब कुछ यहाँ पर आपने किया, यहाँ पर इतना सब कुछ हर तरह से अवेलेबल रहना, हर तरह से अपने पार्टनर को सपोर्ट करना, हर तरह से आपने यहाँ पर, मुझे लगता है बहुत सारे लोग तो फाइनेंशियल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर एक सब कुछ यहाँ पर यानी कि पूरी तरह से समर्पित यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि ईश्वर से बार बार आपकी यही प्रार्थना यहाँ पर करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, कब यहाँ पर
मेरी ज़िंदगी में न्याय होगा, कब मुझे यहाँ पर मेरे मन मुताबिक मुझे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, कब यहाँ पर मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। ईश्वर से बार बार प्रार्थना, जिन भी रूप में स्वरूप में आप उनकी पूजा करते हो, जिनको भी आप मानते हो, उनसे आप मुझे यहाँ पर बराबर यहाँ पर सेकंड चांस यहाँ पर आप चाहते हो कि कुछ भी यानी कि इनके आतंक से यहाँ पर आप दुखी हो और यहाँ पर चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, बेहतर हो और इन सब चीज़ों का दी एंड हो जो चल रही हैं। और यहाँ पर ईश्वर से यहाँ पर आप बराबर यहाँ पर प्रेयर करते हुए, उनसे अरदास लगाते हुए, उनसे यहाँ पर अर्जी लगाते हुए, यहाँ पर प्रार्थना करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और वो प्रार्थना यहाँ पर स्वीकार कर ली गई है, मैं देख रहा हूँ। यानी कि जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि आपके हक़ में जजमेंट पास हो चुका है, ऐसा यहाँ पर ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। और ठीक ये जजमेंट किसके लिए पास हुआ है? ये पास हुआ है इनके लिए, यानी कि इनको कर्म भुगतना होगा। जो भी आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस की है, जो भी इन्होंने यहाँ पर आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, आपको नाजायज़ सताया है, तो उसका इनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक आप लोग जो मुझे देख रहे हैं बहुत आध्यात्मिक मुझे नज़र आ रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं बहुत ईश्वर से बहुत ज़्यादा आप उनको समर्पित हैं। जिस भी रूप में स्वरूप में आप उनकी पूजा करते हैं, बहुत जाप मंत्र करने वाले लोग मुझे देख रहे हैं। स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाले लोग मुझे देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ईश्वर के समीप हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा एक धर्म गुरु भी आप हो सकते हैं, कोई पुजारी भी हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना आपके आचरण में मुझे यहाँ दिख रहा है। और वही शक्ति है जो आपको इतनी प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि ईश्वर की शक्ति है जो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और आप एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, जो भी मेल फीमेल जो मुझे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत सारे फॉलोअर्स भी आप लोगों के हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर के आता है, कोई भी परेशानी लेकर आता है, पल में आप अपनी बुद्धिमत्ता समझदारी की चाबी लगाकर उसका समस्या का निवारण कर देते हैं। ऐसी मैं यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी पिक कर पा रहा हूँ। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि ईश्वर की यहाँ पर पूरी विशेष कृपा है। उनसे उनकी जो पूजा पाठ है, उनकी जो आपके साथ में एक लॉ जुड़ी हुई है, एक उनसे जो आपका संबंध है, यानी कि ईश्वर से जो संबंध है, वो आपको जीत दिला रहा है। और यहाँ पर जो भी आपने उनसे मांगा था, यानी कि जजमेंट आपने मांगा था, न्याय आपने मांगा था, तो आपके जीवन में यहाँ न्याय मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वो न्याय इनको भी वही कर्मा यहाँ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा आपके मन को भी बहुत ज़्यादा टेंशन दी गई है। आपकी ज़िंदगी शादीशुदा लाइफ में मुझे यहाँ पूरी तरह से डिस्टर्ब, आपकी खुशियों को बिल्कुल ग्रहण यहाँ पर लगा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं कहूँगा पूरी तरह से इनके जीवन में भी यहाँ पर यूनिवर्स वही ग्रहण, यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी बोलबाला है। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर है, जो थर्ड पार्टी भी यहाँ पर आपके रिश्तों में पूरी तरह से खटास डालने का, पूरी तरह से यहाँ पर आपके रिश्तों को ख़राब करने का काम कर रही है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर पूरी तरह से इनके जीवन में यहाँ पर ठीक इसी तरह से ग्रहण यूनिवर्स लगा रहे हैं, जो कि इन्होंने आपको यहाँ पर तकलीफ़ दी है, आपके मन को यहाँ पर परेशान किया है। तो अब यहाँ पर इनकी बारी है। यहाँ पर इनको वही कर्म अब यहाँ पर इनके जीवन में जो भी इन्होंने तंत्र विद्या आपकी तरफ की है, भेजी है, तो वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके इन्हीं की तरफ यहाँ पर वापस जा रही है। और यहाँ पर ये इनको बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ठीक ऐसी स्ट्रेस में यहाँ पर इन्हें मैं देख रहा हूँ आने वाले समय के अंदर यहाँ पूरी तरह से इनके जीवन में लग रहा है ग्रहण। यहाँ पर इनको पूरी तरह से इनका जीवन यहाँ पर एक जो भी इन्होंने बोया था वो काटने का समय आ गया, यानी कि जो भी इन्होंने पाप किए हैं उसका दंड भुगतने का इनके जीवन में टाइम आ चुका है। और इसी तरह से यूनिवर्स पूरी तरह से इनके लिए तैयार कर रखी है ऐसी संरचना जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्या है। सारे ही कितनी भी विद्यमान हों ये, या कितनी भी चालाक हों, चतुर हों, कितनी ही माइंड से चलने वाली हों, मगर यहाँ पर पूरी तरह से इस तरह से हाल इनका होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ क्या करूँ क्या ना करूँ वाली स्थिति इनके जीवन में यहाँ पर यूनिवर्स भेज रहे हैं। और यहाँ पर जो जीवन आपने जिया है, जो जीवन आप इस वक्त यहाँ पर जी रहे हैं, उससे मिल रही है आपको निजात। और आपके जीवन में आपने मांगा था
कि कब होगा इन सब चीज़ों का दी एंड। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का दी एंड होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपकी लाइफ में आ रही है अच्छी एक स्टेबिलिटी, यानी कि कुछ ऐसा जो यहाँ पे आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बहुत ही यहाँ पर आप एक अच्छा बाउंडेशन आपकी लाइफ में यहाँ पर कैरियर में होते हुए मैं देख रहा हूँ। और जो भी यहाँ पर आपने चाहा है, जो भी यहाँ पर आपकी इच्छाएं हैं, एक अच्छी कुछ ऐसा न्यू बिगनिंग यहाँ पर मुझे होती हुई नज़र आ रही है। एक आपके इस पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने जो दुख झेले हैं, तकलीफ़ें झेली हैं, उनका डी एंड यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कुछ अच्छा, कुछ लाइफ में बेहतर यहाँ पर शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। आप उसकी यहाँ पर तैयारी कीजिए, ऐसा मुझे यहाँ की एनर्जीज़ बता रही हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं कहूँगा इनकी नज़र आपके ऊपर बराबर रहती है। देखिए, मैं कहूँ कि यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत ही बचकाना हरकतें हैं इनकी, यानी कि बहुत ज़्यादा इनमैच्योर बिहेवियर इनका है। बिल्कुल सोचना नहीं है, कुछ भी करने से पहले सोचना नहीं है, कहने से पहले कुछ नहीं सोचना। आपके जीवन में किसका क्या प्रभाव पड़ेगा इनके कुछ भी करने से, तो उसके बारे में नहीं सोचना। यानी कि कहीं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही यहाँ पर पावर को दिखाना इनकी प्रायोरिटी मुझे नज़र आती है। और लगातार आप पर आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस पर पूरी स्टॉकिंग इनकी चलती रहती है, नज़र रहती है इनकी, ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत समय यहाँ पर, जिस प्यार को कहीं ना कहीं आपने खो दिया है, अपने पार्टनर से आपकी दूरियां बनी हुई हैं, तो वो भी यहाँ पर आपके जीवन में एक नई शुरुआत यहाँ पर, यानी कि उनका प्यार भी आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ दिखा रही हैं कि आप जीत आपकी होगी। यहाँ आपके फेवर में यहाँ पर यूनिवर्स की मेहरबानियाँ आपके पास, आपके साथ हमेशा हैं। और वो मेहरबानी ही यहाँ पर आपकी जीत यहाँ पर आपको दिला रही हैं। और यहाँ पर आप इन सब परेशानियों से जो भी आपकी लाइफ में चल रहे हैं, या जितने भी यहाँ पे तंत्र विद्या इन्होंने की हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर रिमूव हो रही हैं और कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके इनके जीवन में ही यहाँ पर वापस भेजी जा रही हैं। और यहाँ पर इनको मैं कहूँगा कि ये देखिए, ये स्थिति इनकी आने वाले समय में आप देखेंगे, क्योंकि इनकी सारी की सारी चालें उल्टी पड़ेंगी। और यहाँ पर इनकी उल्टी गिनती यहाँ पर पड़ेंगी नहीं, हो चुकी है। यानी कि उल्टी गिनती इनके जीवन में यहाँ पे जो भी कुछ इन्होंने बोया है उसको काटने का समय यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से जीवन में ग्रहण इनके लगने की तैयारियाँ यहाँ पर यूनिवर्स द्वारा कर दी गई हैं। और आपके लिए यहाँ पर जजमेंट यहाँ पर आ रहा है और इनको यहाँ पर भुगतना होगा कर्मा, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और गाइस, यहाँ पर मैं एंजल्स से भी पूछूंगा एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। एक्सेप्टिंग चेंज, देखिए अभी लगता है आपको कहीं कभी कुछ सही नहीं होगा। आपने मान लिया है मन के अंदर, मैंने कहा ना, यहाँ पर यही स्थिति चल रही है। बहुत ज़्यादा लूज़र आप अपने आप को अंदर ही अंदर कमज़ोर समझ रहे हो बहुत ज़्यादा। मगर यहाँ पर आपको बिल्कुल देखिए यूनिवर्स का संदेश आपके लिए कि आपको चेंज एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर आपकी लाइफ में आपको बिल्कुल तैयार रहना है न्यू बिगनिंग्स के लिए। मैंने कहा है न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर आपकी लाइफ में हो रही हैं। बहुत अच्छा समय यहाँ पर आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ पर आपको इस चेंज के लिए एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है। यानी कि ये सब चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं होगा। आपके दिमाग में जो आपने धारणा बैठा ली है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ यूनिवर्स का न्याय चलता है, यूनिवर्स किसी को भी बख्शते नहीं है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा मैं आपसे हमेशा ही बताता रहता हूँ। और इसलिए आपको एक्सेप्टिंग चेंज का यहाँ पर गाइडेंस यहाँ पर आई है कि आपको इस चेंज के लिए तैयार होना है और न्यू बिगिनिंग के लिए यहाँ पर तैयार होना है। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, हमेशा अपने मन के अंदर जो भी अपने बिल्कुल जो भी आपका पर्पस है उसको क्लियर कट यहाँ पर रखना है।
अपने दिल की आवाज़ को यहाँ पर सुनना है। यहाँ पर जो आपको अच्छा लगता है वो ईश्वर की सीधी सीधी यहाँ पर आपके साथ में उनका बहुत गहरा नाता मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपसे कहा जा रहा है, जो भी अंदर की आवाज़ है वो आपके पक्ष में, यानी कि वो सीधा यूनिवर्स की आवाज़ है। और आपको यहाँ पे हर चीज़ में बहुत क्लियर कट पर्पज़ अपना लेकर के लाइफ में चलना है। ऐसी भी यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस निकल करके आ रही है। फॉरगिवनेस, और ये भी कहा जा रहा है कि आपको द्वेष नहीं रखना है, आपको नफरत नहीं रखनी है, चाहे इनसे चाहे किसी और से, जो भी लाइफ के अंदर हैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर रिलीज़ कीजिए। इन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो इनको भुगतना है। आप देख लीजिए यहाँ पर इनके जीवन में किस तरह से क्या होने जा रहा है, आप देख सकते हैं। और थर्ड पार्टी भी यहाँ पे कर्मा को भुगतेगी और ये भी भुगतेंगे और इनके हालात ये होने वाले हैं। तो इसलिए आपको फॉरगिवनेस करने के लिए भी कहा जा रहा है, यानी कि माफ़ीनामा देने के लिए भी कहा जा रहा है। चाहे वो ये हों, चाहे कोई जो भी आपको सताने वाले लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर आप बिल्कुल उन सब लोगों को यहाँ पर माफ़ी दीजिए। और यहाँ पर स्वयं यहाँ पर यूनिवर्स आपके फेवर में, आपके पक्ष में यहाँ पर जजमेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या ही मतलब है, जो आपको बिल्कुल कुछ भी बुरा नहीं सोचना है। क्लैरिटी, फिर दोबारा देखिए, क्लैरिटी के लिए बिल्कुल अपने मन को क्लैरिटी दीजिए। और बहुत ही इंट्यूशंस आपको सुननी है अपने, यहाँ कहा जा रहा है बिल्कुल इंट्यूशंस की अपनी सुननी है। अपनी डिसीजंस को बहुत क्लियरिटी के साथ आपको लेने हैं। जो भी डिसीजन ले रहे हो बहुत सोच समझ के, बहुत क्लैरिटी के साथ लेना है। और इंट्यूशंस को आपको फॉलो करना है। जो भी आवाज़ आ रही है अंदर से वो सीधा यूनिवर्स का फरमान है आपके लिए। और डिटॉक्सिफिकेशन का कार्ड है। अपने आप को जितनी भी गंदगी, यानी कि अपने मन के अंदर है, अपनी बॉडी को बिल्कुल क्लींस करना है, अपने माइंड को क्लींस करना है, अपने सोल को क्लींस करना है। और एंजल्स को यहाँ पर आपको याद करना है। और एंजल्स को यहाँ पर याद करते हुए जब आप सब चीज़ों से निजात यहाँ पर जब बिल्कुल आपकी बॉडी, माइंड, सोल सब क्लींस हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल एक प्योर सोल तो आप हैं ही। और यहाँ पर जो भी आपकी भावनाएं हैं वो उन सब चीज़ों की कद्र यहाँ पर स्वयं यहाँ पर ईश्वर कर रहे हैं और आपके साथ हैं, आपके संग साथ हैं। और आपकी जो पूजा है, आपकी जो अर्चना है, आपकी जो प्रार्थना है, उसकी लाज वो हमेशा रखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और मैं अब लूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।